हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बद्री। आज हम करेंगे कैराना विधानसभा का विश्लेषण। कैराना विधानसभा के दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। 10 तारीख को कौन से दिग्गज की किस्मत चमकेगी, इसका सभी को इंतजार है। इस सीट पर कैराने के लोगों की नजरें ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजरें हैं। इस सीट पर दिलचस्प बात यह भी है कि नाहिद हसन, जो मुनव्वर हसन का लाडला है और हसन परिवार का एक मजबूत और दमदार वारिस समझा जाता है, वो जेल के अंदर बंद है। और जब ये दिग्गज नेता जेल में जा रहा था तो किसी ने कहा था कि इलेक्शन को लेकर आपकी क्या रणनीति है। तो इस नेता ने कहा था कि मेरा हर कार्यकर्ता नाहिद हसन है। और इस नेता की यह बात सच साबित भी होती दिखाई दे रही है। कैराने की आवाम ने यह इलेक्शन इस तरीके से लड़ा कि अगर नाहिद हसन बाहर होते तो शायद यह इलेक्शन इतने जोश और खरोश से न लड़ पाते। दूसरी तरफ हुकम सिंह की लाडली पुत्री, और वो पुत्री जिसको हुकम सिंह अपनी राजनीतिक विरासत देकर गए थे, उन्होंने भी ये इलेक्शन पूरे दमखम के साथ लड़ा। कहा जा रहा था कि इलेक्शन एक तरफी है, यानी नाहिद हसन के पक्ष में है, मगर मरकंगा सिंह ने यह इलेक्शन रोमांचक बना दिया। इस इलेक्शन के बारे में क्लियर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर कुछ पॉइंट है और कुछ बातें हैं जो इलाके में चल रही है। अगर वो सच साबित हुई तो नाहिद हसन मजबूत दिखाई देते हैं। अब हम कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, और वो ये है कि हुकम सिंह के साथ हमेशा मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है, जिससे हुकम सिंह हमेशा मजबूत रहे। और हुकम सिंह की एक खूबी थी कि मुस्लिम वर्कर का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। यही वजह थी कि हमेशा उनके दरबार में मुस्लिमों का एक बड़ा हुजूम रहता था। लेकिन अगर कुछ जानकारों की बात माने तो इस इलेक्शन में मुस्लिमों इस घर से छिटकता हुआ नजर आया। मुस्लिम समाज मरकंगा से किसी हद तक खुश था, मगर जिला शामली का जो हाई कमान है उसको लेकर काफी परेशान नजर आया। जिला शामली के हाई कमान के फैसलों ने मुसलमानों के अंदर, खासतौर से जो इस परिवार के साथ मुस्लिम समाज लगा हुआ था, उनके अंदर बेचैनी देखने में नजर आई। वो क्यों? क्योंकि कई बार जिला शामली के हाई कमान पर उंगलियां उठती रही। वर्करों का कहना था कि पार्टी के वफादारों के साथ भेदभाव हुआ है, चाहे वो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष बनाने का मसला रहा हो या जिला पंचायत के टिकटों को लेकर के मसला रहा हो, हमेशा जिला शामली के हाईकमान पर उंगलियां उठती रही है। और कुछ गांव में पार्टी के वर्करों ने दबी जुबान में हमारे सोशल जस्टिस नेटवर्क से बात करते हुए कहा है कि जिला शामली के हाईकमान ने और पार्टी के जिला अध्यक्ष ने वर्करों की, खासतौर पर मुस्लिम समाज की अनदेखी की है और अपने फैसलों से मुस्लिम को बेचैन किया है। कुछ लोगों ने सोशल जस्टिस नेटवर्क से बात करते हुए कहा है कि अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ ज्यादा देखा है और पद का गलत दुरुपयोग किया है। और जो कोई अपनी समस्या लेकर के गया, वर्करों का आरोप है कि उसने पार्टी के गाइडलाइन के मुताबिक काम नहीं किया है, हमेशा अपना फायदा देखा है। और कुछ लोगों ने यहां तक इल्जाम लगाया कि जिला शामली के हाईकमान ने अपनी तिजोरियां भरी है। अब 10 तारीख को देखते हैं कि क्या होने वाला है, मगर यह तय है कि इलेक्शन नाहिद हसन और मरकंगा के दरमियान में ही है। दूसरे पार्टी के प्रत्याशी कहीं भी दौड़ में नहीं है। नाहिद हसन को मुस्लिमों का वोट एक तरफी मिलता हुआ दिखाई दिया है, वही जाटों का भी अक्सर परसेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कैराना विधानसभा के सिख समाज का भी अधिक वोट नाहिद हसन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया और मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अधिक रहा है। इससे नाहिद हसन मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। मरकंगा सिंह ने कुछ मुसलमानों के वोट में सेंध मारी तो की, लेकिन वो इस हद तक नहीं की जिस हद तक होनी चाहिए थी। मरकंगा सिंह के साथ कुछ मुस्लिम प्रधान चट्टान की तरह दिखाई तो दिए और उन्होंने मरकंगा सिंह के लिए मेहनत भी खूब की, मगर मुख्यमंत्री के एक बयान ने और अमित शाह की कैराने की वर्करी ने और जिला हाईकमान के फैसलों ने मुसलमानों का एक मुश्तोड़ नाहिद के पक्ष में जाने पर मजबूर कर दिया। मरकंगा सिंह के लोकसभा के उपचुनाव में मुस्लिम के हर गांव से काफी वोट लेकर के गई थी, लेकिन अब की बार यह वोट खिसकता हुआ दिखाई दिया है।
अगर कुछ लोगों की बात माने, जो पार्टी के लोकल नेता, उनका कहना है कि अमित शाह की वरकरी और मुख्यमंत्री के बयान ने और जिला शामली के हाईकमान ने मरकंगा सिंह के इलेक्शन को फायदा न देकर नुकसान दिया है। इसी वजह से सांसद हुकम सिंह अपने यहां कभी भी बीजेपी के बड़े नेता को लेकर के नहीं आए और न कभी किसी बीजेपी के बड़े नेता से कोई बयानबाजी करवाई। आपका चेहरा ही और आपका नाम ही कैराना विधानसभा में एक मजबूत पैरवी करता रहा है और आप हमेशा अपने दम पर इलेक्शन जीतते रहे। हुकम सिंह हमेशा बड़े नेताओं पर ध्यान न देकर छोटे लोकल नेताओं यानी प्रधानों को अपने और अपने वर्करों को साथ लेकर के चलते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा जीतते रहे। एक बात तो तय है कि कैराना में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमेशा फैल रहा है, कमजोर रहा है। इसी वजह से हुकम सिंह की राजनीति मुस्लिम वोटों के सहारे चमकती रही है और हसन परिवार भी हिंदू वोटों के सहारे लंबी राजनीतिक पारिवारी खेलता रहा है। अब आखिर में हम यही कहते हैं कि मरकंगा सिंह को मुस्लिमों का कितना वोट मिला या नाहिद हसन को हिंदुओं का कितना वोट मिला, इसका इंतजार हमको भी है और आपको भी है। थैंक यू। जुड़े रहिए सोशल जस्टिस नेटवर्क के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सच्ची खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आते रहे। कमेंट पर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।